आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो वेस्ट बंगाल में क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि 2024 में माध्यमिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो अपडेट है। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट हों, 11th के हों, 12th के हों, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा अब से प्रतिदिन आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है सारे सब्जेक्ट के उपलब्ध कराए जाएंगे। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी प्रकार के जो सजेशंस हैं, चाहे वो निर्मल है, विजय है, इन सभी का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, जिससे आप सभी पढ़ाई के साथ साथ वीडियो को सुनकर भी यहाँ से क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस के लेसन 1 को। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल साइंस का जो लेसन 1 है, उस लेसन से 5 मार्क्स आपके चाहे सेंटअप का एग्ज़ाम होगा या बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उससे आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अगर स्पेशल चाहिए तो वो आप लोग कमेंट करें, उस सब्जेक्ट का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं कि ओजोन को जो परत है, ओजोन की जो परत है, उसको यहाँ पर नष्ट करने में सहायक गैसों में NO, NO2, CFC है, लेकिन CO2 नहीं है। वहीं बात करें निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह पर विकिरण तरंग लंबाई वाली इंफ्रारेड किरण को अवशोषित करती है? तो CH4, जिसे हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, CH4। निम्न में किन ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति अधिक योगदान है? तो अगर पूछा जाएगा सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे, मीथेन ग्रीन हाउस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ऑप्शन होगा आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में। ओजोन स्तर के लिए नष्ट के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो ओजोन को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी में CFC को माना जाता है। वायुमंडलीय परत में ओजोन मंडल पाई जाती है, तो शांत मंडल या समताप मंडल में। अगर पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल और शांत मंडल में। वायु के किस स्तर में आंधी चलती है? तो इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, अधोमंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल, कई सारे नाम हैं इसके। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सा गैस अवशोषित करता है? तो ओजोन इसे अवशोषित करता है। मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून किस परत तक जाते हैं? तो ये समताप मंडल में जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवी मतलब होता है नया। नया ऊर्जा ऐसे ऊर्जा के साधन जिनका उपयोग हाल के समय में हो रहा है, जैसे पवन ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, जल ऊर्जा होगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा। किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है? तो हाइड्रोजन गैस का ईंधन मान सबसे अधिक है। CFC में पाया जाने वाला कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन जो है CFC में पाया जाता है और यही ओजोन को सबसे अधिक नष्ट करता है। प्रति किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने पे क्या होगा? तो तापमान घटेगा, और प्रति किलोमीटर में 6 डिग्री C और कहीं कहीं 6.4 डिग्री C भी दिया हुआ रहता है। वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित किरण है, इसका नाम है UV किरण, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। जैव ईंधन का उदाहरण है, तो गोबर जो है वो जैव ईंधन का एक उदाहरण है। कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो O2 एक हरित गृह गैस नहीं, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें कौन प्रमुख हरित गृह गैस है? सबसे प्रमुख हरित गृह गैस में CO2 आता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम बताएं। तो गैर परंपरागत की बात करें तो बायोगैस, और परंपरागत में पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सभी आते हैं। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया, ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 15 नंबर के आते हैं, और इस लेसन से 1 या 2 MCQ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
ऐसे क्यों क्वेश्चन, जिसे एक लाइन में उत्तर इसका देना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कोल बेड से कौन सी ईंधन प्राप्त होती है, यानी कोयला के क्षेत्रों से सबसे अधिक जो गैस प्राप्त होती है वो मीथेन गैस प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। वायु में उपस्थित उस गैस का नाम बताइए जिसकी मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और भी कई सारी गैसें हैं। एक ऊर्जा का नाम बताएं जो स्थिरशील वृद्धि के विकास के लिए है। तो ऊर्जा का साधन जो कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये जो है वृद्धि विकास के लिए सहायक है। स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका दूसरा नाम समताप मंडल, शांत मंडल है, यहाँ ऊंचाई बढ़ने पे क्या होगा, तो इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन वही बात रहती है अगर क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। सूर्य से आने वाली विकिरण को ओजोन रोकता है, तो उस विकिरण का नाम है पराबैंगनी किरण। एक गैर परंपरागत ऊर्जा, तो आप लोग ध्यान से समझ लें, गैर परंपरागत जिसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, तो इसमें अगर आएगा तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ ले परंपरागत ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा, उसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल, सभी प्रकार के LPG गैसें, CNG गैसें। पृथ्वी की गहराई में मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं, तो उसे मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब धरती के धरातल पे आता है तो उसे लावा कहते हैं। बायोगैस का उपयोग क्या है, तो बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, यानी खाना बनाने में और बल्ब जलाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो मीथेन है, CH4 है। जानवरों के मल मूत्र और कचरा में कौन सा बैक्टीरिया है, तो इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से मीथेन में सड़े गले चीज़ों को बदला जाता है, और जानवरों के मलमूत्र में भी यही पाया जाता है। वायुमंडल के किस स्तर से रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, तो आयन मंडल, जिसका दूसरा नाम चुंबकीय मंडल है। अगला है अग्नि बर्फ, आइस बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो आंसर होगा मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है, क्या यह बात सही है, तो हाँ ये बात सही है। कुछ सही गलत भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे ओजोन स्तर रेडियो तरंग का परावर्तन करता है, तो नहीं, गलत, आयन मंडल ये करता है। मीथेन हाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो CH4 या 4H2O23, ये फॉर्मूला है उसका मीथेन हाइड्रेट का। एक कार्बनित हरित गृह गैस का नाम बताएं, तो मीथेन CH4। वैश्विक उष्णता के हानिकारक प्रभाव है, तो जो ध्रुव का बर्फ है, बर्फीला क्षेत्र जो है वो कम हो रहा है या पिघल रहा है, पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है, पेड़ पौधों की संख्या घट रही है, जीव जंतुओं की संख्या घट रही है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा कि 2017 में पूछा गया है, UV किरणों के प्रभाव से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकला कौन परमाणु ओजोन को ऑक्सीजन में बदलता है, तो क्लोरीन होगा। चारकोल, पेट्रोल और इथेनॉल में कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म माने जीवों से बनता है पेट्रोल। वायुमंडल के किस स्तर में आंधी चलती है, तो अधोमंडल, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, तीनों नाम है इसी का। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है, तो इसका इकाई है किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल प्रति ग्राम। जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन की बात होगी तो बायोगैस, मीथेन, इथेनॉल है। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने वाली गैस का नाम, कोई एक गैस का नाम लिख सकते हैं, तो कई सारे आया दिया है, हरित गृह गैस जैसे CO2 है, मीथेन है, ये सारी गैसें। जीवाश्म ईंधन में उपस्थित कौन सा तत्व वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन होगा। अगला है वायुमंडल के किस परत में आंधी और वर्षा होती है, तो अधोमंडल, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन मंडल में ओजोन परत मिलती है, जिसे हम लोग समताप मंडल, ओजोन मंडल माने वायुमंडल के ओजोन परत ओजोन मंडल में मिलती है। ऑप्शन में अगर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा तो वो दीजिएगा। तो अभी मैं इस वीडियो में केवल 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन का मैंने डिस्कस कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मिलेगा या फिर 3 मार्क्स का।
जो कि लेसन 1 से आएंगे। उसके लिए अलग वीडियो होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।